राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो अगहन के महीने में लड्डू गोपाल जी की, श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा पूजा कैसे करें उसी के बारे में होने वाली। तो मैं आपको सरल से सरल तरीका दिखाऊंगी और आप अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप भी इस तरह से सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी जाग गए हैं और जैसे गर्मी में आपने मटके में सुराही में पानी रखा था ना ठंडा होने के लिए, तो आप सर्दियों में आप लोटे में रखें। तो देखिए, आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, लेकिन मटके के बर्तन में ना रखें क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहता है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडी लग जाएगी, इस वजह से हम आप लोटे में पानी भगवान जी को यहाँ पे देंगे। और पानी आप गुनगुना करके भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा ठंडा है तो आप गुनगुना पानी का भोग लगाएं। और बाल भोग में आपको जैसे काजू बादाम किशमिश इस चीज़ का भोग लगाना है। तो गर्म चीज़ों का भोग लगाना शुरू कर दें आप। अगहन के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा गर्म चीज़ों से होती है क्योंकि ठंडियाँ शुरू हो गई हैं। तो देखिए, सुबह का मैंने बाल भोग लगा दिया है भगवान जी को और जल और बाल भोग का भोग लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं भगवान जी को दूध और गुड़ का भोग लगाती हूँ। तो आप गुड़ का भोग जरूर से लगाएं, पूरी सर्दियों भर लगाएं। तो दूध भी गुनगुना होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, इतना भी गर्म ना होना चाहिए कि भगवान जी का मुंह जल जाए। तो गुनगुना दूध होना चाहिए और ठंडा दूध का भोग आपको नहीं लगाना है। जैसे गर्मियों में आप ठंडे दूध का भी भोग लगा देते थे, लेकिन गर्मियों में आपको लड्डू गोपाल जी की विधिवत सेवा पूजा करनी है। ये बातों का ध्यान रखना, जैसे आप अपने बच्चों की केयर करते हो वैसे ही लड्डू गोपाल जी की भी सेवा होती है। अगर आप लड्डू गोपाल जी से प्यार करते हैं तो आप जरूर करेंगे ऐसा, लेकिन उनको गर्म चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए क्योंकि वो बाल स्वरूप है हमारे घर में। तो देखिए, अब हम यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और हम भगवान जी को स्नान कराएंगे। तो एक प्लेट ले लें, थाली ले लें, तावा पीतल जो भी आप जिसमें भी स्नान कराते हैं उसमें श्री स्वास्तिक ओम कुछ भी शुभ चिन्ह जरूर से लिखें। तो इसके बाद इसमें आप पुष्पों का आसन देते हुए भगवान जी को विराजमान करें। और स्नान कराते समय भी आपको भगवान जी को गर्म पानी से स्नान कराना है। और आप जैसे पंचामृत का स्नान कम से कम कराएं, कोई तीज त्योहार में ही कराएं, और लेकिन वो पंचामृत ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रीज का नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने गरम गुनगुना पानी कर लिया है, गैस में मैं गरम करती हूँ भगवान जी को, तभी स्नान कराती हूँ। तो आप गंदोदय स्नान जैसे कराते हैं तो वो भी आप बंद कर दें जाड़ों में, क्योंकि चंदन पाउडर से स्नान बहुत ठंडा होता है चंदन पाउडर, तो उससे स्नान भगवान जी को ना कराएं, या कराते भी हैं तो कम से कम कराएं। और मार्गशीर्ष के महीने में शंख का उपयोग जरूर से करें, बहुत ही शुभ होता है। अगर आप मार्गशीर्ष के महीने में शंख में जल भर के भगवान जी को स्नान कराते हैं तो लड्डू गोपाल जी की कृपा, कृष्ण भगवान जी की कृपा आप पे खूब बरसती है। तो शंख का आपको इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना, हर रोज़ शंख के पानी से भगवान जी को स्नान कराएं। तो देखिए, यहाँ पर स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को अंग पोषण करेंगे और उनका अच्छे से श्रृंगार करना है आपको। ऐसा नहीं है कि ठंडियाँ शुरू हो गई तो आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना ही बंद कर दें, लेकिन स्नान कराना है आपको थोड़ी देर में कराएं, जब सूर्य भगवान निकल जाते हैं। आप स्नान कराने से पहले उनको दूध का भोग, गुड़ का भोग और बाल भोग, जल ये जरूर से पिला के आप उनको स्नान कराएं। जैसे गर्मी की सेवा होती है ना, आप सर्दियों में दूसरी प्रकार की सेवा की जाती है। जैसे गर्मी में सुबह सुबह स्नान कराया जाता है तब दूध का भोग लगाया जाता है, सर्दियों में पहले दूध का भोग लगाया जाता है तब स्नान कराया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैं अंग पोषण करके इत्र की मालिश जरूर से करें, और चंदन का इत्र आप बंद कर दें जाड़ों में, क्योंकि चंदन पाउडर ठंडा होता है, चंदन का इत्र भी ठंडा होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उनको गरम इनर पहना दी है। ये अगले सीजन में मैंने अपने हाथों से बनाई थी भगवान जी के लिए। और बुलंद ड्रेस आप शुरू कर दें पहनाना उनको, गरम फ्रॉक या जो भी कपड़ा पहनाते हैं आप गरम पहनाएं लड्डू गोपाल जी को। जो कॉटन की गर्मियों की ड्रेस है उनको रख दें, उनको अगले साल पहनाएं, और अब उनकी सेवा गरम कपड़ों से करें। तो देखिए, यहाँ पे मैं माला पहना दूंगी। श्रृंगार तो आपको उनका जरूर करना है क्योंकि लड्डू गोपाल राधा रानी को श्रृंगार बहुत ही प्रिय है। तो बाल जरूर से पहनाएं, बाल पहनाने से क्या होता है कि ठंडी नहीं लगती है लड्डू गोपाल जी को। तो बाल रोज पहनाएं। और हम यहाँ पे टीका लगा देंगे और कड़े भी पहनाए आप। और देखिए, यहाँ पे हम कैप पहना देंगे, ये गरम कैप है, और मोर पंख लगा दें।
तो देखिए प्यारा सा श्रृंगार हो गया है लड्डू गोपाल जी को। अब हम इनको सिंहासन में विराजमान कर देंगे। और लड्डू गोपाल जी का सिंहासन बिस्तर गरम होना चाहिए, मतलब गरम कपड़ा होना चाहिए, ऊनी कपड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्यारा सा श्रृंगार होने के बाद उनको बांसुरी धारण करा देंगे, उनके हाथ के नीचे पीलो लगा देंगे। मंदिर से तुलसी पत्र आपको रोज चढ़ाना है, अगहन के महीने में भी हर रोज चढ़ाया जाता है 12 महीने। तो देखिए पुष्प जो भी हैं आप पुष्प चढ़ा दें, लेकिन पुष्प की माला अब ना पहनाए, कम से कम पहनाए, क्योंकि पुष्प ठंडे होते हैं। आप ऐसे चढ़ा सकते हैं उनके फ्रॉक में या उनके सिंहासन में, कहीं भी पुष्प चढ़ा सकते हैं, लेकिन माला कम से कम पहनाए। पुष्पों से उनको ठंडी भी लग सकती है। और फिर श्रृंगार करने के बाद हम उनको फिर लड्डू का भोग लगा दें। आप गर्म चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे आप गुड़ का और जो तिली होते हैं ना, तिली के लड्डू बना सकते हैं उनके लिए। और नाश्ता में आप उनके लिए बेसन का चीला, बेसन का हलवा, गर्म चीज़ों का भोग लगाना शुरू करें लड्डू गोपाल जी को। और तुलसी पत्र ज़रूर से डालें भोग सेवा में, जो भी भोग लगाते हैं तुलसी पत्र डालें। फलों में आप कोई भी मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं, केला, सेब। तो देखिए यहाँ पे भोग सेवा करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद आपको आरती जरूर से करनी है, नज़र उतारनी जरूर होती है। और देखिए यहाँ पे आप कपूर में 2 लौंग लेके आरती कर सकते हैं, धूप से आरती कर सकते हैं। और जो तुलसी की सूखी लकड़ी होती है उसमें रुई लगा के आप बाती बनाएं और घी से या तिल के तेल से आप जरूर से भगवान जी की आरती करें। जैसे आपने कार्तिक के महीने में तुलसी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित किया था, वैसे ही आप मार्गशीर्ष के महीने में भी तुलसी की लकड़ी का दीपक से आरती कर सकते हैं। क्योंकि गीता में भगवान जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, मतलब अगहन का, मार्गशीर्ष का महीना भगवान जी को समर्पित है। तो कृष्ण भगवान जी को तुलसी की लकड़ी, पत्ता, मंजरी कितनी प्रिय है। अगर आप तुलसी की लकड़ी के दिया जला के उनकी आरती करते हैं तो भगवान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप अगर रोज नहीं भी जला सकते हैं तो आप जैसे इस महीने में जो भी एकादशी, तीज त्योहार आएंगे, आप गुरुवार को इससे आरती जरूर से करें। तो इन बातों का ध्यान रखें। अगहन के महीने में आपको गुनगुने पानी से स्नान कराना है, गुनगुना भोग लगाना है, दूध भी गुनगुना होना चाहिए, पानी भी, और गर्म कपड़े पहनाने हैं, गर्म चीज़ों का भोग लगाना है। और मार्गशीर्ष भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि सतयुग का प्रारंभ मार्गशीर्ष के महीने से ही हुआ था। तो मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। मार्गशीर्ष के गुरुवार महालक्ष्मी को समर्पित हैं। आप मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना भी कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। तो वैसे तो गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा होती है हर गुरुवार को, लेकिन मार्गशीर्ष के गुरुवार को माता महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो है ना मार्गशीर्ष बड़ा खास महीना। तो इस महीने में पूजा, जप, तप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।